शुरू हो गई जी सर। तो दोनों पैर खोल लीजिए, पैरों की उंगलियों को मिलाते हुए बाहर की तरफ खींचिए। केवल उंगलियों को हम मिलाकर खींच रहे हैं और रुके हुए हैं, थोड़ा ढीला छोड़ें, अंदर की तरफ लें तो फिर रुकें, ढीला छोड़ें, एक बार फिर से बाहर किए, ढीला छोड़ें, अंदर की तरफ लें, फिर ढीला छोड़ें, थोड़ा जल्दी जल्दी। सांस भरें और पंजे को आगे की तरफ खींचें, रुकें थोड़ा, ढीला छोड़ें, फिर सांस भरें तो अंदर की तरफ, ढीला छोड़ें, फिर बाहर की तरफ लें, ढीला छोड़ें, अंदर, ढीला छोड़ें, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। रुके, सांस भरे, पंजे और एड़ी को मिलाते हैं राइट साइड, घुटने को सीधा रखते हैं, वापस, फिर से दूसरी तरफ, वापस, एक बार और, वापस है, फिर से दूसरी ओर, वापस। तो इसको जल्दी जल्दी करें। तो घुमाना है अपने पैर को, तो सांस भर के सामने भरी हुई सांस में अंदर आए, सांस निकालते हुए बाएं से बाहर, जैसे क्रिया दोहराती जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आप तैयार होके आए हैं? बिल्कुल जी। चलिए, तो सूक्ष्म व्यायाम पहले आप कर लें और गर्म पानी आपने रख लिया है। हाँ, मैं पहले पानी पी लूं, उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम करूं हाँ या हाँ पहले जी, हाँ, व्यायाम कर? पहले पानी पी लो थोड़ा सा। ठीक है सर। रुकें, दाहिने पैर के पंजे को आगे की तरफ खींचते हुए सांस भर के अंदर लाएं और फिर बाहर। पैर जाए आगे तो सीधा हो जाए, एड़ियां आए तो ज्यादा से ज्यादा नजदीक आए, इसका ध्यान जी घुटना बाहर न जाए, सीधा। दूसरा पैर, इसको सिंह को ऐसे पकड़ लीजिएगा, देखो इसे, इसको गोल गोल, इसको अपने नजदीक रखिए। मूवमेंट हमारे घुटने से बाहर की तरफ हो रहा है, इसका रिवर्स कर लीजिए। जंघा नहीं हिलनी चाहिए, जंघा एक सेट है, ऐसे दूसरी पैर से कर लें। रिवर्स में, दाहिने पैर ऐसे मोड़ें और इसको हाथ नीचे रखें, इसको सीधा नजदीक लो, कोशिश करो ये सीधा हो जाए। ऐसे दूसरे पैर से रख लीजिए। दाहिने पैर को सीधा रखते हुए कम से कम 5 बार रोटेट करिए, क्लच और 5 एंटी। ऐसा दूसरे पैर को भी। ऑडियो बंद कर लीजिए, दोनों पैरों को नजदीक लाएं, अपने से नजदीक, लेकिन दोनों पंजे एक दूसरे से फासले पर। तो सांस निकालकर अपने राइट नी को जमीन पर अंदर की तरफ रखते हैं और लेफ्ट वाले नी को खड़ा रखें, वापस उल्टे। तो इसको करें थोड़ा जल्दी। एक को खड़ा रखें, दूसरे घुटने को जमीन पर
लगाने का प्रयास। पैर खोल, दाहिने पैर को मोड़कर अपने बाएं जंघा पर, इसको थोड़ा मोड़ रखने को, इसका रिवर्स मिलेगा। अब सांस भर के इस घुटने को अपने छाती से लगाएं, तो सांस निकालें तो नीचे। अब इसको अपने नजदीक रखिएगा, घुटने पर नहीं रहेगा बल्कि एकदम जंघा मूल में आ गया है। 2-3 बार करें। उसके बाद इस घुटने को जल्दी जल्दी जमीन पर, कोशिश करें घुटना जमीन पर लग जाए, पूरी ताकत से लगाएं। इसको ऐसे ले देखें, अगर गोदी में ले सकते हैं तो राइट लेफ्ट थोड़ा कर लें। पंजा ऐसे पकड़ो, एक हाथ घुटने पर रखो, इसको सीधा करो और 5 बार एक तरफ से रिवर्स में। इसको छोड़। अब दूसरा पैर, पहले टेक्निक को घूमा, जब हो जाए तो इसको सांस निकालें नीचे और भरें तो ऊपर। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर। फिर गोदी ले, फिर पकड़े पंजे को, अंगूठा तब पकड़ें जब आपको लगे कि आपका पैर सीधा नहीं होता है। दाहिनी एड़ी को अपने जंघा मूल में ऊपर रखें, दूसरे पैर को पहले पैर के नीचे रखिए। जिधर एड़ी है उधर घुटने को पकड़ेंगे और सांस निकालते हुए धीरे धीरे छाती को घुटने से लगाने की प्रयास करें। कोई भी चीज जबरदस्ती ना करें। वापस आए, यही क्रिया विपरीत पैर से। वापस जबरदस्ती कोई चीज मत करिए। तो हमने दोनों पैर के पंजे को मिला लिया है और इसको हमने फांसले पर रखा हुआ है। कमर दर्द करने वाले आगे नहीं झुकते, ध्यान से। तो हम दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे माथा हम अपने बीच में रखें। सांस भरो, उठ जाओ। इसको थोड़ा सेंटर में रखें। अब हम अपने सिर को यहाँ पर रखें, माथा। उठ जाते। अब इसको और अंदर लेंगे, हाथ ऐसे रखिएगा ताकि उतना आपका कम से कम उठे। अब सिर को हम सामने लगाएं, सांस भरें, उठ जाते। पद्मासन या सुखासन जैसे बैठ सकते हैं, आराम से बैठे। अभी हम आगे जब झुके थे तो कमर में दर्द हो गई है।
तो हम अपने बाएं हाथ को अपने ठीक रीढ़ से लगा कर रखेंगे, दाहिने हाथ को इस घुटने पर रखा, सांस भरा और पीछे ट्विस्ट जितना कर सकते हैं जाए, सांस छोड़ें वापस आए। क्रिया को दूसरी तरफ से ऐसा ही दोहराएं। वापस आए। थोड़े हाथों की एक्सरसाइज। हाथ खोलें और मुट्ठियां बंद करें, खोलें। दोनों मुट्ठियों को ऐसे मिला करके इसका रिवर्स में। कल दोपहर की वीडियो हमने डाली है जिसमें फर्स्ट पार्ट, उसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट को हमने ट्राई सेमेस्टर यानी गर्भावस्था के तीसरे सेमेस्टर की क्रिया है, और फिर आधे में डायबिटीज के लिए है। तो आप किसी को जरूरत हो तो उसको देख। उंगलियां यहाँ रखें, आगे कोहनी मिले यहाँ पे, और पीछे से 5 बार करना। रिवर्स करें। 2 चीजें ध्यान में देखना है, जब ऊपर ले जाता हूँ तो हाथ कान के साथ लगता है, आगे ले जाता हूँ तो कुंडली मिलती है। हमारा एक टारगेट होता है। थोड़ा रुकें। दाहिनी हथेली कनपट्टी पर रखते हुए उस कंधे पर लगा, ऐसा दूसरी तरफ। सिर के पीछे लगाकर ठोड़ी, ठोड़ी के हाथ नीचे रखते हुए सिर पीछे वापस। दाहिना कान कंधे पर, सिर पीछे बाएं तरफ नीचे, फिर दाहिने पीछे बाएं नीचे, यहाँ से रिवर्स कर लें। शांत रहे, दोनों हाथ के आगे, आंखें बंद, सहजता से लंबी गहरी सांस 2-3 ले लें। सांस को धीरे धीरे भरें। सांस भरते समय पेट नहीं खुलेगा, छाती खुलेगी। रुक करके देखें, मूल बंद लगाएं, सांस को धीरे धीरे खाली करना शुरू करें। और पेट इतना अंदर ले जाएं कि रीढ़ मूल, नाभि रीढ़ मूल से लगेगा, एकदम टाइट हो जाए। जब लगे कि और नहीं निकल पाएगी सांस, निकल गई, तो फिर दोबारा भरना शुरू। मूल बंद उस समय जरूर लगाएं जिस समय सांस निकल रही है, या प्राणायाम कर रहे हैं, या जैसा बोला जाता है उस पर ध्यान दिया। मूल बंद का अभ्यास आप करते रहें। शांत बैठते हैं। 3 ओम की ध्वनियां करेंगे, एक बार गायत्री में। ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में होगी। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। पैर खोलें। उकड़ू बैठ सकते हैं तो बैठें। थोड़ा हक करें खुद को।
और आसन पर खड़े हो जाएं। आज हम 5 आसन पहले वो करेंगे जो शंख प्रक्षालन में किए जाते हैं, उसके पश्चात हम दूसरे आसन को करना प्रारंभ करेंगे। तो 5 आसन हैं इसके। सबसे पहला आसन है ताड़ासन। दोनों पैर के पंजे को हमने मिलाया, अंगुलियों को फंसाकर अपनी स्थिति पर सांस भर के हाथों को ऊपर और एड़ियां ऊपर उठा। हर क्रियाओं को मैं 2-2 बार करूंगा। एक बार हो गया, फिर दोबारा, जिसको जरूरत है उसको होल्ड करना है, रुकना है उसमें। दोनों पैरों को थोड़ा खोलना। त्रियक ताड़ासन। हाथ वैसे ही सांस भर के ऊपर खींचना, दाहिने बाएं का ध्यान रखना। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने राइट में सांस करके वापस। क्रिया दूसरी तरफ, वापस, फिर दूसरी ओर, वापस, वापस। तो क्रिया हो गई। तीसरी होती है कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने कंधे के बराबर, हथेलियां अपनी दूसरी, अपने लेफ्ट हाथ से कंधा पकड़े, सांस भरें और भरी हुई सांस के पीछे जाएं। इसमें होल्ड करना होता है। वापस, विपरीत दिशा, वापस, फिर विपरीत दिशा, वापस, फिर विपरीत दिशा, वापस, नीचे। तीसरा आसन त्रियक भुजंगासन। दाहिनी तरफ से अपने बाईं एड़ी को देखेंगे, वापस, ऐसे ही दूसरी तरफ से, वापस, फिर दूसरी ओर से और फिर दूसरी ओर से। 5वां आसन उदर आकर्षण आसन बोलते हैं। तो अगर घुटने में दर्द नहीं है तो ठीक से हम बैठेंगे उकड़ू और पैरों में फासला है मेरे। दोनों हाथ की हथेलियां बाहर से अंदर की तरफ रहेंगी। तो दाहिने पैर की एड़ी ऊपर उठाकर इस घुटने को अपने बाएं पैर के पंजे के साथ लगाना है और पोस्चर हमारा सामने ही रहेगा। वापस लेंगे इसी को विपरीत पैर से, वापस, फिर विपरीत पैर से, वापस, एक बार आके। तो ये 5 आसन हमने किया है। इन आसनों को 2 बार करने के बाद पानी पीना है। पानी मुंह से नहीं निकलना चाहिए और फिर इस क्रिया को 2-3 बार करने के बाद में जाएंगे टॉयलेट, वापस आएंगे और फिर क्रिया पानी पिएंगे, फिर क्रिया को दोहराएंगे। पानी ज्यादा उतने पिएंगे कि मुंह से निकलने पर। ये तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं रोजमर्रा के कार्यक्रम में। कभी भी आपको नीरू जी पता करना हो, भूल रहे हो तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सांसों के साथ हैं। हमेशा हम बैठ जाने के लिए बोलते हैं ना, मस्ती में जाना है। आप ऐसे भी कर सकते हो। इस हफ्ते एरोबिक्स किया गया था, किसी ने किया है एरोबिक्स? नहीं? हाँ जी सर, अभी कल कराया मैंने, कल नहीं परसों परसों कराया मैंने। तो एरोबिक्स नहीं करते। सर कर लेते हैं दोबारा सर। चलिए ठीक है।
एरोबिक्स को हम पावर योगा के साथ ऐड करते हैं, तो कुछ हमारी क्रियाएं जल्दी होती हैं। पावर योगा के मतलब कई लोग कुछ और बताते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर्पस है आसनों को हमें शीघ्रता से करना है, लेकिन अच्छा करना है और सांसों पर ध्यान देते हुए करना है। चलिए चलते हैं। तो पहले हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को हम पार्ट में करेंगे, 3 पार्ट में। पहला पार्ट यहाँ होगा, सांस रखिए, 1 हमने 30 टाइम किया, आपने कितना किया नहीं मालूम। ये क्रिया मैंने यहाँ की थी, अब हमें क्रिया यहाँ करेंगे। इस तरीके से हम रखेंगे और फिर शुरू करेंगे। चलें, इसको भी 30 टाइम कर लें। पैर का फासला थोड़ा बढ़ा लें। ये 30 हो जाए तो 30 ही हम थोड़ा सा और जितना नीचे जा सकते हैं हम जाएंगे, है ना। हटा दो थोड़ा सा। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इसको भी सांसों के साथ। अपना हिप हम हिला रहे हैं, देखो जिधर जाना है उधर का पैर सीधा है, दूसरे के पैर ये ढीला हो जाता है, तो कमर ही मूव करती है। हम ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, ध्यान से। चलिए दूसरा करते हैं, कटी चक्रासन करेंगे हम झुक करके। जिसको कमर दर्द करती है बैठ के करेंगे, खड़े होकर करेंगे। सर हमको टैप करना है और दूसरे हाथ को देखना है, भले घुटना मोड़ना पड़े, हैं ऐसे नहीं करना है, ऐसे कर। चलें 50 टाइम कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कमर ऐसे करते हैं, ये हर दिशा में बराबर जा रही है। जब हम आगे झुकते हैं तो सांस निकालते हैं, पीछे जाते हैं तो सांस भरते हैं। उल्टा कर लो। घुटने में अगर दर्द है तो पूरा मत बैठना, हम 20 बार बैठेंगे और हाथ को फ्री रखते हैं।
जब बैठते हैं तो सांस निकालते हैं। तो पैर में दर्द हो गया तो 1 2 3 4 5 6 दाएं बाएं 1 2 3 4 5 6। अब एक पैर पे बैठेंगे। ये कठिन है, अगर आपको तकलीफ होती है तो आप एक पैर पे इतना बैठना है, नहीं नहीं तो पूरा बैठ के ठीक। और ये पैर का पंजा खड़ा हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 आगे नहीं झुकना 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 और 20। थोड़ा सा अपोजिट लेग के टोज को टच करना है ऐसे 50 टाइम। सांस निकाल करके टच करना है, धरती नीचे करना है। पचास इधर हो जाए तो 50 राइट लेफ्ट करो। थोड़ा आराम। तो आराम ऐसे कर लेते हैं 40 1 2 3 1। तीसरी बार करते हैं, इस बार पीछे अपोजिट है। तो थोड़ा पीछे जाने की भी कर ली, सांस निकाल के नीचे 20 टाइम कर ली। चल अब करते रहो, थोड़ा सा पंखा चला दिया, गर्मी होगी।
20 टाइम ये हो गया। अब 20 टाइम कुछ और कर लें। सूर्य नमस्कार का अश्व संचालन, एक बार दाहिने पैर से करेंगे, एक बार बाएं पैर से करेंगे। जानते हैं ना अश्व संचालन? ठीक से दिख तो रहा है, ऐसे होता है ना अश्व संचालन। चेंज करें, हो गया अच्छे। चलें 20 बार करें। बीस बार हो गया। खड़े होकर आराम करें। थक गया, बैठ के कर सकते हैं। अब अगला जो है थोड़ा सा कठिन है, उसमें हम क्या करेंगे, माउंटेन पोज, अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन। 20 बार बड़ा मुश्किल हो गया, 10 बार करें। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो सकता है 20 है? लगता है हो जाएगा 20। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मरकटासन, एक दूसरी। दोनों नीरू जी आपका ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑन ऑफ कर लीजिए, ऑन है नीरू जी, जी अच्छा आपका ठीक ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ठीक कर। मुग्धा, आप मुझे बहुत कमजोर लगते हो यार, खाया पिया करो ठीक से। तो अब लेटे ही हैं तो लेटे लेटे कुछ कर लिया जाए। बहुत दिन हो गया भुजंगासन, आप लोग करते होगे, मैं तो नहीं कर पाता वहां पर केंद्र में। बात चलते 100 बार। अब बदलोगे, कैसे कैसे बदलोगे? एक बार उंगलियां अंदर, एक बार उंगलियां बाहर और एक बार यहाँ। चले शुरू कर दीजिए, सांस भर के ऊपर निकाल के दीजिए, जो ना कर पाए जितना कर पाए।
चाइल्ड पोज में आराम कर लेना, पूरा हो जाए। पीछे से एड़िया जमीन पर, आगे से ठोड़ी या कान, हथेली के ऊपर हथेली। तो हमारे टखने की एक्सरसाइज अभी ठीक से नहीं हुई है, तो माउंटेन पोज में एड़ी को उठाएंगे और रखेंगे। एड़ी देखो आप, अब थोड़ा सा शीर्षासन कर लिया जाए। है? इसको नहीं करना है, मालूम है। चल, आसान वाला है कि हम अपनी पीठ दीवार से बाहर की तरफ नहीं, दाएं बाएं कोई चीज होनी नहीं चाहिए, आपको चोट लग सकती है। मालूम है, बीवी में नहीं करना है। जिसके सिर पे वजन ज्यादा होता है, अपना हाथ पे वजन रखे, देखो एल्बोज पे रखा है वजन, सिर पे नहीं रखा। तो 1 मिनट हो गया, हम 1 मिनट से ज्यादा अभी नहीं रुकने वाले, टाइम है। थोड़ा सा बालासन आराम। रिलैक्स, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। भुजंगासन है, ठीक से फोटो दिख रही है ना हमारी? मेरा पैर दिखना बहुत जरूरी है। दाहिने पैर को हम आगे ला करके इसको क्रॉस कर लें, ये देखो ये, और अपना हाथ जंघा के बगल में रख लिया मैंने ऐसे। पीठ खड़ी है ना मेरी, पीछे से पैर लेटा हुआ है और आगे वाले थाइस पे बैठे हुए हैं, घुटने पर नहीं बैठे हैं। अब दाहिने बाएं पैर को ऐसे मोड़ेंगे और इसको हम अपने हिप से लगाएंगे, गर्दन पीछे। पैर सीधा कर लो, आगे वाले पैर को ऐसे रहने दो, हम थोड़ा सा इसी पर लेट जाते अपने पैर के, वापस उठें। जो इधर से किया था वही हम उधर से करेंगे। राइट बैक, लेफ्ट पेट के नीचे। तो पहले पकड़ते हैं पीछे वाले पैर को, देखो यहाँ पे लगाया, वापस
अब आगे वाले पैर पर लेटना है, पीछे वाले पैर को लेटा के रखना है पीछे। वापस बैक स्टेप। थोड़ा सा आकरण धनुरासन कर लें, स्ट्रेचिंग उसमें भी हो जाती है अच्छी खासी। दोनों पैर सीधा किया मैंने, दाहिने पैर को मोड़कर अपने बाएं घुटने पर रख लिया, दोनों हथेलियां हमने एड़ी के नीचे रखी और इसको हम जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे। नीचे रखें। ये जो घुटना मुड़ा हुआ है हाथ साइड में, दूसरे हाथ की इस तरीके से करो कि ये पैर का अंगूठा पकड़ में आए, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़। इसको ऊपर ले जाओ, देखो अपने बाएं कान की तरफ। जब ये चला जाए तो हाथ फ्री है, इससे जो पैर सीधा है उसका अंगूठा पकड़ना है, सामने देखो। चेंज करें। वापस पैर खोल लें, ऐसे खोल कर रखिए पैर थोड़ा सा ज्यादा। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का ही अंगूठा हमने पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ो कि कोहनियां नहीं छे। दूसरा हाथ ऊपर लिया हमने और इस हाथ से भी हमें दाहिने पैर का ही अंगूठा लेकिन ऊपर से पकड़ना है। कोहनियां जमीन पे चली जाएंगी हमारी, कंधा मेरा पैर पे, हाथ फ्री है, आप कहीं भी रख लीजिए। नहीं, ये घुटना उठना नहीं चाहिए। वापस आ जाते हैं, ऐसा दूसरी तरफ से करें। बाएं से बाएं हाथ पैर का अंगूठा, दूसरा हाथ ऊपर से, वापस आ जाए। आगे देखिए कितना जा पाते हैं। तो पहले कंधा रखिए, ऐसे हाथ रखो, दूसरा हाथ ऊपर से लो, वापस आ, बदलो, वापस आ। अब दोनों हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ना। जब हम आगे जाएंगे तो माथा जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, घुटने को नहीं उठने देंगे, जबरदस्ती कुछ भी मत करो। आप देखो कितना कर पाते। आ जाइए वापस, पैर कम कर लीजिए। तो कमर दर्द कर गई, वक्रासन बहुत ही अच्छा है। वैसे तो पीछे जाने वाले भी हम करते हैं, हम बाद में कर लेंगे। इसको पैर को मोड़ करके हमने कई विधियां बताई हैं। आप इधर भी रखेंगे तो घुटना पकड़ेंगे, इधर रखेंगे तो पैर का अंगूठा पकड़ेंगे। तो जो घुटना ऊपर है, हाथ साथ में, गर्दन अपोजिट, कपाल भाती आप कर सकते हैं क्योंकि हाफ मिनट होल्ड करना है। आधा मिनट हो जाता तो बदल।
वज्रासन में बैठे तो एक पैर इधर से लिए, दूसरा पैर दूसरी तरफ से। मंडूक आसन की आज हम 6 विधियां करेंगे। तो पहली विधि वही है, नाभि के नीचे सांस भर के निकाला, आगे झुक गए, गर्दन को सीधी रखना है अगर आप कपालभाति करते हैं। एक हाथ अगर रखना है तो हम बाएं या दाएं रख लें, कोई बाएं फायदा ये होता है कि दाना हाथ अंदर प्रेशर ज्यादा है। नाभि के ऊपर रखा है मैंने। इधर ये हो गया। तो अब हम कटोरी बनाएंगे, इसमें कपालभाति करना नहीं, इसमें गर्दन ऊपर उठा के रखना है, ऐसे ऐसे। इसको नाभि के ऊपर रखेंगे। ये हो गया आधा मिनट। अगली वाली विधि हम पहले कर लेते हैं, लास्ट वाली जो मंडूक आसन की वो करते हैं, योग मुद्रासन वाला हम बाद में करते हैं। तो अब हम जो पहली विधि किया था हमने वैसे ही करेंगे, लेकिन हम अपनी जंघा पर रखेंगे और फिर आगे आ जाएंगे तो मुट्ठी खड़ी हो जाएगी, यानी राइट लेफ्ट, सेंटर की जगह राइट लेफ्ट। ये हो गया। अगली विधि हम पहली विधि जैसे करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट के ट्रबल वाले उसको नहीं करेंगे, वो पहली वाली विधि कर लेंगे। हम जा रहे हैं, कैसे करेंगे? पहली वाली विधि में हम नीचे जाएंगे, सांस भर के जाएंगे, गर्दन नीचे लटकी रहेगी। जब आपको उलझन होने लगे तो फौरन उठ जाना है, उसमें ये मत देखना कि अरुण आए कि नहीं, ठीक है? सांस भर के। अब योग मुद्रासन करना है। तो अब जिनको पद्मासन नहीं आता वो तो ऐसे ही करेंगे, तरीका फिर दोबारा रिमाइंड कर दूं। हथेली हथेली के ऊपर, पेट के नीचे रखा, पेट को ऊपर उठा देंगे, खाली जगह में हम दबाएंगे और नीचे चले जाएंगे, ठीक है? जब पद्मासन लगाएं तो एड़ियां ज्यादा से ज्यादा बाहर की तरफ, क्योंकि प्रेशर ज्यादा डालें। बैठ जाएं, वज्रासन में बैठेंगे, गोमुखासन करने जा रहे हैं।
तो एक एड़ी पे अगर बैठ सकते हैं तो एड़ी गुदा के नीचे लगाइए, दूसरा घुटना घुटने के ऊपर आ जाना चाहिए। हाँ, तो मुखासन करना है। तो जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरा पीछे से लेकर। रुमाल का सहारा ले सकते हो आप, अगर आपको पकड़ में नहीं आता किसी और से हेल्प ले सकते हो। कपालभाति करेंगे, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। समय कम होता है तो आधा मिनट तो कम से कम मिलेगा ही। बदल लें। वज्रासन में आ जाए। उष्ट्रासन भी करेंगे और सुप्त वज्रासन भी करेंगे। हाँ? तो उष्ट्रासन के लिए घुटने पर खड़े हैं, घुटने को खोल लें, पीछे से पैर का पंजा भी उतना ही खुला होगा। दोनों हाथ कमर पर रखें, अंगूठे रीढ़ पर और उंगलियां सामने की ओर हैं। ये देखिए, जाओ पीछे कितना जा सकते हो। अगर हाथ हटा करके अपने एड़ी पर या अपने टखने पर रख सकते हो तो रखो, कमर को आगे खींचो, गर्दन नीचे रखा है। कपालभाति ऑप्शनल कर सकते हो। आधा मिनट हमने किया, वापस आ गए। आपके ऊपर है। सुप्त वज्रासन करने जा रहा हूँ। मैंने घुटना मिला के रखा है, पीछे से मैं घुटना खोलूंगा। मेरा नितंब जमीन पर आ गया है, आसन पर। दोनों हाथों की उंगलियां अंदर की तरफ करके पहले पीछे, एक कोहनी दूसरे कोहनी, सिर, फिर कंधा। दोनों हाथ को अपनी जगह पर रख करके जमीन पर लगाने की कोशिश करिए और खुलने नहीं पाए। हाँ? आप ताड़ासन भी ले सकते हो, पकड़ भी सकते हो, सिर के नीचे भी हाथ रख सकते हो, जो आप चाहो करो। यहाँ पर आधा मिनट रुकेंगे। जैसे गए थे वैसे वापस पैर खोल लीजिए, थोड़ा आराम। आज हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि पेट पर असर आए, तो थोड़ा सा पेट पे हम असर डालें। आज हम उसको किताबों में लिखा हुआ है और दूसरे नेट पे देखेंगे तो वो नौका आसन होता है, जबकि हम उसको हस्त पादोत्तान आसन बोलते हैं। और उसमें भी हम थोड़ी देर तक रुके रहें, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे अंत तक। तो दोनों पैर ऐसे सीधे हैं, हमने हाथ पीछे किया, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठा लिए
और हाथों को अपने पैर की तरफ करें। तो रुके, थोड़ा होल्ड करें। बैठ जाओ आराम से। तो थोड़ी कमर दर्द कर गई होगी, हो सकता है, नहीं भी कर सकती, तो हम मकर आसन की तीसरी विधि कर लेते हैं। पीठ के बल बैठ जाएगी, दाहिना पैर घुटने से मोड़ें और इस घुटने को अपनी छाती के बाईं तरफ रखें और बाएं हाथ से घुटने को दबा दें। गर्दन और दूसरा हाथ दूसरी तरफ। थोड़ी देर रुकते हैं, ज्यादा नहीं रुकेंगे। कपाल भाती अपने हिसाब से। इसी को चेंज कर लें दूसरी तरफ से। वापस दाहिना करवट लो, पेट की बल। तो थोड़ा सा प्लैंक कर लिया जाए। प्लैंक फुल प्लैंक करते हैं हम। फुल प्लैंक का मतलब हाथ मेरा सीधा है, कमर मेरी एग्जैक्टली, कंधा कमर सब कुछ लाइन में रहेगा। अभी हमें करना क्या है, हम अपने एक हाथ को सेंटर में लाएंगे, जैसे राइट वाला हाथ है ना, इसको सेंटर में लाएंगे और पीछे से पैर खोल दो थोड़ा। ये हाथ फ्री हो गया, इसको कमर पे चेक करो कमर कैसी है आपकी, ऊपर ले गए या नीचे ले गए क्या। हाथ में दर्द करता है, बेशक आप दोनों हाथों से सहारा ले लो। बदल लें हाथ। वापस रख लीजिए हाथ, घुटने पे आ जाइए, मर्जरी वाले पोजीशन में। घुटनों में फासला है कमर के बराबर, है ना, ये खुला हुआ है। और हम हाथ पैर ऐसे कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे को, और हम पुशअप करेंगे। इसमें 20 टाइम कर लें जब। तो जब पुशअप करेंगे तो कोहनियां आसमान की तरफ रहेगी, ये जमीन पर नहीं आएगी। कैसे देखो, ठीक, नीचे सांस निकालेंगे, ऊपर भरेंगे। पांच एंटी क्लॉकवाइज इसको घूमेंगे। आप देखो कैसे करता हूँ मैं। ये देखो, ये 1 2 3 4 5, इसका रिवर्स 1 2 3 4 और ये 5।
बैठ जाओ आराम से। अब थोड़ा सा सिंहासन करें। भुजंगासन में आ जाओ। भुजंगासन आप पैर खोल करके भी कर सकते हो और पद्मासन। हमें अंगुलियां अंदर होती हैं, तो जीभ निकालो, 4 सामने, 3 बाएं 3 दाएं। गले को सहलाओ ऊपर से नीचे, कालकों को सहलाओ, थू बाया थू निकल। हंसे बहुत दिन हो गया नहीं, बहुत कम लोग आते हैं ना संडे सैटरडे संडे। तो जिससे मेहनत कर लिया वैसे थोड़ा हंसने में भी टाइम लगा लो थोड़ा सा। आपको हंसना अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको फ्री कर। मैं एक सांस में बोल रहा हूँ यहाँ। इसका रिएक्शन देखो क्या हो रहा है? ऐसा मत समझो कि ये हम केवल समय को कर रहे हैं। हमारा फेफड़ा कितना खाली होता है, क्योंकि एक सांस में इतना लंबा करना और कंधा हिलाना क्या सबके बस की है? नहीं। अच्छा ऑडियो खोलो अपना अपना, अभी तक सारे ऑडियो 5-6 मिनट हंसते हैं। अब देखो कितना फायदा करेगा गले को अगर हम सिंह की तरह हंसें तो। हनुमान जी की तरह हंसेंगे तो कैसे?
हाँ, अभी तो और अब कुत्ते कैसे हंसेंगे, वो तो बड़ा कमाल वाला। चलो ज्यादा नहीं हंसेंगे, हंसाइयाँ तो बहुत हैं, बस थोड़ा सा मस्ती वाला हंस लेते हैं। मस्ती वाले में हाथ देखो कैसे उड़ रहा है, इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं करना। हाँ 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 हाँ, ए ओ ए हाँ 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 हाँ, ए ओ ए हाँ 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 हाँ, ओ ए हाँ हाँ, अब उड़ते हुए देखो कहाँ गए हैं, पिया के घर के ऊपर, हो वैशाली पहुंच गए। ही हो हाँ 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 हाँ, कमल जी कहाँ गई, आजकल नोएडा में रही, चलो वहां भी देख के आते हैं। हो हे हाँ 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 हाँ, हो हाँ हाँ हाँ। तो सरिता जी सूर्य नगर में पता नहीं आई कि आई। हो हे हो हा 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 हा, ही हो। ये रामप्रस्थ वाले बहुत आए हुए, ओ ही हो हा हा हे चलो हंस लिया बहुत, आज तो हंस लिया मैंने इसलिए इतना कि आज बच्चे घर पे नहीं है, नहीं इतना तो हंसते नहीं। मजा आ गया सर पर बढ़िया बात हो रही है। चल बहुत अच्छा था दोनों सर। आंखें सहजता से बंद। एक बार मुद्राओं के बारे में इसी समय हम थोड़ा सा फिर बता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर हम याद दिलाते रहते हैं। ये तो बाय मुद्रा, फर्स्ट फिंगर, इसको हटा दें, ये फिंगर मिडिल फिंगर इसको बोलते हैं, मध्यमा, तो ये आकाश या सोम मुद्रा कान के लिए, इसको हटा दें, ये सूर्य मुद्रा और ये पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा गर्मी लेने के लिए, सूर्य मुद्रा अपना स्वर चलाने के लिए दाहिना। ये वरुण मुद्रा अपने तरल पदार्थ का कंट्रोल, दो चीजें होती हैं। अब इसी में अगर ये वायु मुद्रा लगी हुई है और ये दोनों मुद्राएं लग जाती हैं अलग से, खाली अगर नहीं लगे, खाली ये दो मध्यमा और रिंग फिंगर अगर लगे, मध्यमा और अनामिका, तो इसको हम बोलते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, वायु मुद्रा तब जब ये लग जाएगी, ये भी लगा दिया तो ये अपान वायु मुद्रा होगी। अब देखो अपान वायु मुद्रा तो तो फायदा कितना होता है, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, ये तीन मुद्राएं एक साथ चल रही हैं काम में, तीन क्यों चार है ना, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा और शून्य मुद्रा, तो ये सर, चार मुद्राएं। कैमरे के पास कर दीजिए फिंगर्स। अरे कितना सर वो शेड पड़ रहा है सर, एक्चुअली लाइट का शेड पड़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा। चलिए ये फर्स्ट वायु मुद्रा, अच्छा ठीक है। अगर इसको हटा दो तो ये शून्य मुद्रा,
कपालभाति करते रहो स्मार्ट वेस्ट में। ये मिडिल फिंगर टच Yes. टिप्स का, हम्म, और ये अनामिका वायु। रिंग फिंगर, इसका टच तो ये सूर्य मुद्रा। अगर इसी को हम नीचे लगा दें तो ये पृथ्वी मुद्रा कहलाता है। ओके। और ये वरुण मुद्रा, यानी द्रव का कंट्रोल। ये लगाया वायु मुद्रा, इन दोनों को लगा लिया तो ये अपान वायु मुद्रा। अगर इसको न लगाएं, खाली यही 2 फिंगर लगाएं तो ये अपान मुद्रा है। तो अच्छा। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से लगा देते हैं तो इसका बहुत फायदा है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपान वायु मुद्रा लगा के रखिए, तो आपका सूर्य मुद्रा, आकाश मुद्रा, वायु मुद्रा और अपान मुद्रा सारे साथ में मुद्राएं लगी हुई हैं, और इसका कंट्रोल आपके टॉक्सिन्स को एक्सेल करने के काम में आता है, और साथ में आपके हार्ट को, आपके वायु को कंट्रोल करता है, आपके कान को कंट्रोल कर रहा है, और आपके स्वर को सही चला रहा है। यानी इतना फायदा है इसका। हाँ, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जब भी हम लगाएं तो हाथ ऊपर रहना चाहिए, पुस्तक में यही लिखा हुआ है। लेकिन हमने तो बोला ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कुछ तो फायदा मिलेगा, आप ऐसे करके रख नहीं। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे समय आपके पास कम हो जाता है, लेकिन कपालभाति हमने बहुत किया है। अगर हम कपालभाति कम भी करें तो चल जाएगा। तो कपालभाति हम केवल 2 मिनट करने वाले हैं। कपालभाति हम करते कैसे हैं, सभी को मालूम है। एक बार सांस भरेंगे और फेंकेंगे बार बार। फेंकते समय 2 चीजों का ध्यान रखना, जब सांस निकलेगी तो पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, और मुंह बंद लगा है कि नहीं। हाँ? मुद्राएं अपने हिसाब से। कमर दर्द करती है, हथेली यहाँ रखो या यहाँ रखो। मुद्रा की जरूरत है तो आप, कोई जरूरी नहीं किसी समय लगाओ, और मुद्राएं आप कभी भी किसी भी समय लगा सकते हैं। ठीक है। गर्दन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए जब भी हम कपालभाति करें। जो मेरी स्पीड है नॉर्मल है, अगर किसी को बीपी है तो स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। ध्यान से। हाँ, और तेज करना चाहते हैं आपके ऊपर है, प्रोवाइडेड हार्ट ट्रबल या हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि आपने भी कुछ नहीं किया तो 3-4 मिनट आप आराम से कुछ भी कर लीजिए। आप मत देखिए कि मैं आपको देख रहा हूँ। वीडियो खोल करके मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, रखता हूँ कि आप सजग रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कोई देख रहा है। लेकिन ये समझ लें कि जो भी करवाया जाता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो आप एक्सक्लेट करते हैं इधर से, उस चीज को आपको दिन भर में पूरा कर लेना है। मीनाक्षी लड़की आती है ना जो इंडिया टीवी पे, अगर आप देखो तो मैंने ये देखा हुआ है कि जब वो पहले आती थी तो शीर्षासन नहीं कर पाती थी। वो क्या कहते हैं, गरुड़ आसन नहीं कर पा रहे, लेकिन सब बराबर प्रयास से आज के दिन वो इतने आसन करने लग गई है, इतने अच्छे कर लग गई है। सच्चाई बताएं तो कि स्वामी रामदेव से भी अच्छा करती है। 1.5 साल होने वाला है उसको। तो अगर आपका अभ्यास नित्य रहे और आपके दिमाग में ये रहे कि हमें ये करना ही करना है, आपकी अभी उम्र कम है, अब मेरी बात छोड़ दीजिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे दिन ये बढ़ता जाएगा, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाएगी।
तो आपका प्रयास, हाँ लेकिन कोई भी प्रयास जब करें तो सोच समझ के करें कि आपको चोट ना लगे, आप किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब प्रॉब्लम हो जाए तो आप बात करो, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम हो गई तो फिर आपको सही नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया इसका समय। अब हम अग्निसार करेंगे, पूरा कर लेंगे हम, निश्चिंत रहें। चलिए अग्निसार करते हैं। निकली हुई सांस में मूल बंद लगा हुआ, पेट को आगे पीछे करना है, गर्दन सीधी रखनी है। गर्दन का रोल नहीं है इसमें, फिर भी कोशिश करें। नीरू जी आप कर रहे हो ना? सर मुझे ना 2 बार मोशन हुआ है और उसके बाद ना अभी पानी थोड़ा सा ही पिया, बहुत बुरी तरह से उल्टी आ गई है। कोई बात नहीं, आप ठीक। थके हो तो मत करो, नहीं थके नहीं हो तो थकी नहीं हूँ, थकी तो नहीं थके हूँ नहीं हो ज्यादा। तो आप रिपीट रखो, रिपीट करते जाओ। अभी फिर पानी पी के फिर रिपीट करूँ? हाँ जी, हाँ जी, कम पानी ठीक पियो, है। हाँ, आधा गिलास पियो। हाँ, हाँ कम ही पी रही थी सर, आधा आधा हाँ पी रही। वो पानी ना हाँ पूरा ठीक है, ऐसा लग लेकिन रहा है वो कि ऊपर एक्सरसाइज चढ़ा है। एक्सरसाइज जो है 2 की जी, जगह 3 बार कर लो। तीन जैसे तीन बार हमने कर लूँ सर? 2 राउंड की जगह जी 3 राउंड कर दो तो पानी नीचे ठीक। चला जाए। ठीक। हाँ प्रिया, आप अपने बच्चों को वो जो स्वामी रामदेव का जो 8 बजे प्रोग्राम आता है ना, संडे सैटरडे को भी आता है, वो दिखाओ और उसको बोलो कि वो कंसंट्रेट करें जो वो करती हैं लड़कियां। जी सर। मेरा ख्याल है वो करने लग जाएंगे, क्योंकि अभी वो ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब उनको देखेंगी तब अच्छा कर लें, जी सर। क्योंकि जरूर। बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं करते हैं जो दिन में, क्योंकि हमें बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है सर। उस आसन में हम लोगों को हाथ लगाना मुश्किल होता है, वो लड़कियों ने अपना सिर लगा लिया था, सिर के पीछे। बताओ जरा, हम हाथ भी नहीं लगा पाते ठीक से, हम बोलते हैं कि हाथ आप जमीन पर रखो तो नहीं आता, और उन्होंने सिर जमीन पर लगाया। अब पहले नहीं कर पाते थे, अब करने लग गए। तो मन में एक श्रद्धा और विश्वास हमें कुछ भी करा सकता है। मुग्धा आप भी कर लोगे, आप भी बहुत स्टिफ नहीं है बॉडी आपकी। हाँ लेकिन खाने में आप, हमें लग रहा है आप कुछ कमी कर रहे हो, खाते नहीं ठीक से। आप एक बार अपना चेकअप करवाओ, आपके मिनरल्स की, आपकी किसी चीज की कमी जरूर है बॉडी में। उस दिन चक्कर आने का कारण यही तो हो सकता है, और क्यों आएगा? जी सर। जबकि आपको सर्वाइकल नहीं है, वर्टिको की प्रॉब्लम नहीं है, तो चक्कर क्यों आएगा? बीपी भी आपका सही था, आप बता रहे थे। जी। आप लोग तो मास्टर बन सकते हो, सच में बता रहा हूँ। हम भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतना ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया है। लेकिन हम ये कहते तो नहीं, लेकिन भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए तो हम अर्न कर सकते हैं। कई लड़कियों ने करना शुरू कर दिया, आपको मालूम है। 2-3 लड़कियां ऐसी थी जो संस्थान में आई और उन्होंने आज कमाना शुरू कर दिया है। मैं 3 लड़कियों को तो मैं खुद जानता हूँ। जी।
रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो आपको कमाना नहीं चाहिए। ये हाँ जी सर। सर भारतीय संस्थान ने हमेशा योगा सेवा के रूप में ही करा था, हमने आपको भी हाँ यही जी, कर हाँ जी, हाँ जी, यही। नहीं, मैंने आप एक बात अभी बोली कि अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ जाए कभी, भगवान न करे ऐसा दिन आ सकता है, किसी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, कोई नहीं जानता अपना भविष्य क्या है, तो ऐसे समय में आपको एक सहारा होता है, इसलिए मैंने। और हम बुरा दिन नहीं सोचते, हम तो अच्छा ही दिन सोचते हैं। चलिए, अग्निसार भी आपका हो गया, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही कर लिया हमने। अब आज हम भस्त्रिका के चारों चरण करने वाले हैं, क्योंकि अब ठंडक आ गई है, तो हम पहले राइट से करने वाले हैं। हाई ब्लड प्रेशर में धीमे से करेंगे, बाकी फास्ट करेंगे। चलें, राइट से इनहेल और एक्सहेल, मूल मंत्र पर बराबर ध्यान। इधर से भरो और धीरे धीरे दूसरी तरफ से निकालो। थोड़ा रिलैक्स। आपने कितना किया इधर से, उतना ही उधर से भी कर। चलें, लेफ्ट से। आखिर में उधर से भरो, दूसरी तरफ से निकालो। अनुलोम विलोम सही करना है, जल्दबाजी में गलत होने लगता है, तो उस पर ध्यान देना कि सही होना चाहिए। स्पीड तो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है तो इम्पोर्टेंट, बट फर्स्ट प्रायोरिटी करेक्ट देखना है। चले, राइट से शुरू, राइट पे एंड। एकदम रिलैक्स होकर के देखें कि कैसा लगता है, सांस कैसे चलती है, आंखें बंद रखें। चक्कर आए तो जरूर ध्यान दें, क्रिया को धीमी कर दिया। केवल कुंभक की स्थिति, यानी सांस न निकले न ले, क्षण भर तो जरूर आती है। अब दोनों नाक से भरेंगे, निकालेंगे। तो मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि जब सांस भरें तो पेट को आगे जाने ना दें और मूल बंद पर विशेष ध्यान दें। शीघ्रता जल्दी नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, अच्छाई जरूरी है। चलें,
गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए। सांस भर के रुक जाए, फिर बंद में देखो कितनी देर रुक सकते हैं, ज्यादा नहीं रुकना है। रिलैक्स कर लो, सांस निकाल के जितना बैठ सकते हैं बैठ। समय बहुत कम रह गया, 2 मिनट का। हमने आसन कुछ ज्यादा कर लिया, चलिए कुछ कम कर लेंगे कल। 2 बार 3 बार भ्रामरी कर लो, उसके बाद शांति कर लो। वैसे मैं रुका हुआ हूँ जब तक नीरू है। हो जाए तो बैठिएगा आराम से, आंखें खोलिएगा नहीं। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, हथेली के ऊपर हथेली या आसमान की तरफ हथेली करा दो। आज हमने आसन या प्राणायाम जो भी किए उसका प्रभाव हमने अगर अभी तक नहीं देखा तो अब जरूर देखेंगे। मेरा शरीर एकदम निर्मल स्वस्थ, मेरा ब्लड सर्कुलेशन, मेरे नर्वस सिस्टम, मेरे सारे सिस्टम जिनको हम जानते हैं, रिप्रोडक्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब जानते हैं हम, ये सब सही होते हैं। तो योगिक क्रियाओं का फायदा यही है कि वो सारे सिस्टम के साथ में अपने मन को भी सही रखता है, इसीलिए हम इसको प्राथमिकता देते हैं। तो 2 मिनट ज्यादा ले लेते हैं, बहुत दिन हो गया। आज हम प्रार्थना, मृत्युंजय जाप और शांति पाठ सब कर लेते हैं। एक बार ओम की ध्वनि करेंगे फिर करेंगे। आपको किसी को भी जल्दी है कभी भी जा सकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय
ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 शांति। हथेली आपस में रगड़ें, गर्मी पैदा करें। गर्मी अपने चेहरे पर पहले लें, धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपने शरीर के भागों को। आंखें खोलें, पहले हथेली देखते हैं। कराकरी बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो दो गंगा, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, राज भाई को धन्यवाद जिनकी वजह से हम लोग ग्रुप में जुड़ते हैं, और आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू आपको भी बहुत सारा वाला। Thank you, sir. Thank you so much.